मैसूरीन गजा पर नाजात से हुनी रियासत का कहर 30 रोज से जारी। रिहायशी इमारतें, अस्पताल, फलाही इदारे, स्कूल, तिब्बी अमला और सहाफ़ी निशाना अल मगाजी महाजिर कैंप और अक़वाम मुत्तहिदा के अल फ़ुख़ूर स्कूल पर वहशियाना बमबारी से मजीद 51 अफराद शहीद। 24 घंटों में 250 फ़लस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। मजमूई तादाद 10,000 हो गई। हमास पर इस्राएली हमलों से 60 यरगमाली लापता हुए, 23 की लाशें मलबे तले दबी हैं। तर्जुमान अल कसाम ब्रिगेड ने बता दिया, कहा जारी कुव्वतों को खबरदार किया था, बमबारी की तो यरगमालियों की जिंदगियों को खतरात लाहक हो जाएंगे। अल कसाम ब्रिगेड ने गजा में दाखिले की कोशिश पर तबाह करदा इस्राएली टैंकों की वीडियो शेयर कर दी। हमास के हमलों में इसराइली वज़ीर दिफा को बौखलाहट का शिकार कर दिया। आपे से बाहर सेहूनी वजीर का हमास चीफ को तलाश करके खत्म करने का ऐलान। मुजाहिदीन के मवासलाती मरकज को तबाह करने का दावा। अमेरिका की ठिडाई बरकरार। वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का उर्दन में अरब ममालिक के सामने इसराइली जाहिरियत का दिफा। फलस्तीनियों पर हमलों को नाजायज सेहूनी रियासत का हक करार दे दिया। जंगबंदी के मुतालबे को भी रद्द कर दिया। तुर्किया का इसराइल जंगी जराइम के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रुजू का ऐलान। सदर तैयब एर्दोगान कहते हैं, तुर्किया ने नेतन्याहू पर लकीर खींच दी। ये शख्स नाकाबिल एतबार है, इससे दोबारा बात नहीं होगी। फलस्तीनियों पर कहर ढाने वाला अपने ही मुल्क में नफरत की अलामत बन गया। इसराइल में हजारों अफराद का वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। फौजी एहलकारों की हमास के हमलों में हलाकत का जिम्मेदार करार दे दिया। गजा के नन्हे बच्चे भी इसराइली जारहियत के खिलाफ सीसा प्लाई दीवार बन गए। भूखे मर जाएंगे लेकिन जिल्लत का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। इनकलाबी तराना गाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मजलूमों से इजहार यकजहती। इसराइली हमलों के खिलाफ अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में सैकड़ों अफराद ने एहतजाज करके फलस्तीन को आजाद करो के नारे लगाए। एहतजाज की वजह से व्हाइट हाउस के गेट सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई। गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे। ब्राजील के साहिल पर बच्चों ने कफन में लिपटी अलामती मैयतें बनकर गजा के शहीद बच्चों को खिराज अकीदत पेश किया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी का अमल जारी। महकमा दाखिला के मुताबिक अब तक 1,67,774 गैर कानूनी गैर मुल्की अफगानिस्तान लौट गए। गुज़श्ता रोज तुर्कम बॉर्डर से 7,135 गैर मुल्की अफराद वतन वापस गए। गैर कानूनी अफगान महाजीन का घर से अपने घर तक सफर तकमील की जानिब गामजन। पाकिस्तान ने 4 दिहाइयों तक अफगान बाशिंदों की मेजबानी की। बदले में दहशतगर्दी, स्मगलिंग और मनशियात फरोशी की लानत का सामना किया। मुल्की सालमियत की खातिर एपेक्स कमेटी ने गैर मुल्कियों की वापसी का फैसला किया। अवाम ने तायद की। पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में नादरा का किरदार रोशन मिसाल। जांच पड़ताल का मरबूत निज़ाम जालसाजी की रोकथाम के लिए इंतहाई मौसर। 18,000 से ज़ायद जाली शनाख्ती कार्ड की तनसीख की गई। जालसाजी में मुलव्विस अनासिर को करार वाकई सजाएं दिलवाई गई। रकम की खुर्द-बुर्द का केस। इस्लामाबाद की मकामी अदालत से फवाद चौधरी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। फवाद चौधरी ने अदालत से मेडिकल चेकअप की इजाज़त देने की इस्तदा की। कहा, सांस की तकलीफ में मुब्तला हूँ।
शफाफ इंतखाबात का केस इलेक्शन कमीशन अपने अहकामात पर अमल दरामद ना करवा सका। 10 रोज गुजरने के बाद भी आईजी इस्लामाबाद और डीसी को तब्दील ना कराया जा सका। सिंध के 16 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए वोटिंग का अमल जारी। पोलिंग शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। 26 यूनियन काउंसिल्स में 116 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। सूबे भर में 182 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। सिंध में ज़िमनी इलेक्शन में बदनज़मी के वाक़यात। यूसी 7 मुराद में मनगटब टाउन मलिक टाउन के खवातीन बूथ में मर्दों की एंट्री, कारकुनान से धक्कम पेल। यूसी 3 माड़ी में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के पोलिंग एजेंट्स में तलख कलामी। यूसी 3 में उम्मीदवार ने इलेक्शन कमीशन पर धांधली का इल्जाम आयद कर दिया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने अपना वोट कास्ट कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जीत की सूरत में कौन सी सीट रखनी है इसका फैसला पार्टी करेगी। इख्तियारात का रोना रोने के बजाय अवामी खिदमत पर फोकस बरकरार रखेंगे। जमात इस्लामी वाले इल्जाम की सियासत छोड़कर तामीरी काम करें। डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद ने कामयाबी को पीपल्स पार्टी का मुकद्दर करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बैलेट बॉक्स खुलेंगे तो तीरों की बारिश होगी, मुखालफिन की जमानतें जब्त हो जाएंगी। अवामी जोशो खरोश देखकर जनरल इलेक्शन का गुमान हो रहा है।